स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे बेटा और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी, है ना। लास्ट क्लास में हमने स्टडी जो किया था बेटा वो किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल और उसके जो भी 4-5 मेथड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी हेलोजन एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट में मान लो कि हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, रिएक्टेंट में जो हेलोजन है वो क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो जो प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए बेटा, क्लोरीन की जगह पे आयोडीन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हेलोजन एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह की कुछ रिएक्शन जो है जिनसे हेलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं, आज उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए बेटा हेडिंग लिखिए, आज की हेडिंग है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक है बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बेटा वैसे जनरली 3 रिएक्शन आती है ना। सबसे पहले लिखना फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, सबसे पहले लिखना बेटा फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। बेटा जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा, है ना। इसमें आने वाली जितनी भी रिएक्शन है उसको आप एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आप लिख सकते हो ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसका रीजन ये कि ये नेम रिएक्शन है ना। जैसे फिंकलेस्टाइन रिएक्शन जो है, फिंकलेस्टाइन जो है यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है और मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा नेम रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको नेम रिएक्शन को तो अच्छे से घोट के पानी में पी जाना चाहिए बेटा, है ना। तो नेम रिएक्शन होने की वजह से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है बेटा, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत बार ये फिंकलेस्टाइन के बारे में पूछा गया है, आने वाली नेम रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा और इनको अच्छे से याद करिएगा। तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में होता क्या है, तो फिंकलेस्टाइन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर आपके पास जो एल्किल क्लोराइड है, आपके पास एल्किल क्लोराइड है या फिर आपके पास एल्किल ब्रोमाइड है ना बेटा, या तो एल्किल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन अगर आप किससे कर दो, सोडियम आयोडाइड से, है ना। ये फिक्स है बेटा, किससे, सोडियम आयोडाइड से करते हैं। तो सोडियम आयोडाइड से करने पर किससे करेंगे बेटा, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, एसीटोन की प्रेजेंस में ना। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनेगा बेटा, देखो सिंपल हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। आप जानते हो सोडियम मेटल है, पॉजिटिव होगा, आयोडीन नॉन मेटल है, नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस डेल, इस पे प्लस डेल आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा कि यहाँ पर अपना जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आयोडीन। और जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप ये कौन है बेटा, क्लोरीन क्या है आपका लिविंग ग्रुप। ये क्लोरीन क्या है बेटा आपका लिविंग ग्रुप है। तो आयोडीन अटैक करेगा आरसीएल के ऊपर, तो क्या होगा बेटा, सीएल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर आएगा इस R प्लस के पास कौन आ जाएगा बेटा, I माइनस। तो ये हो गया RI प्लस, यहाँ पे बनेगा बेटा NaCl आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये NaCl है जो बेटा वो एसीटोन में क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होगा और एज अ प्रिसिपिटेट ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आप जानते हो देखो बेटा कि एसीटोन जो है वो कौन सा बेटा, नॉन पोलर। एसीटोन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और NaCl क्या बेटा, आयोनिक है, पोलर सोल्यूट है। और ये पोलर NaCl नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा, इसलिए नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब वही एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करेंगे, किसकी प्रेजेंस में बेटा, एसीटोन की प्रेजेंस में ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आयोडीन न्यूक्लियोफाइल जो है वो ब्रोमीन क्या है बेटा, इसका लिविंग ग्रुप है ना। तो ये अटैक करेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपको वापस क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। और ये जो Na है, Na प्लस और Br माइनस आपस में मिलके क्या बनेंगे बेटा, NaBr। और सिमिलरली NaBr जो बनेगा वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होगा, इसलिए वो नीचे से डाउन हो जाएगा बेटा, है ना। तो हुआ क्या कि इसमें जो प्रोडक्ट बना वो कौन बना बेटा, अल्काइल आयोडाइड। इसमें जो आपका प्रोडक्ट बना वो कौन बना बेटा, अल्काइल आयोडाइड। तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बेटा वो फिक्स है, इसमें हमेशा अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। देखो इसमें बहुत सारी चीजें फिक्स है बेटा, कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्ट हमेशा एल्किल आयोडाइड ही बनेगा,
एसीटोन ही यूज होगा। रिएक्शन हमेशा सोडियम आयोडाइड से ही करेंगे। तो चेंज बस इतना सा है कि रिएक्शन या तो अल्काइल क्लोराइड से होगी या फिर अल्काइल ब्रोमाइड से होगी। यहाँ पर फ्लोराइड यूज नहीं होगा और आयोडाइड तो बेटा यहाँ है सही, तो आयोडीन तो वैसे ही यूज नहीं होगा, है ना। और फ्लोरीन को हम यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि R और F के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, आसानी से ब्रेक नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाई, है ना। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन जो है बेटा वो SN2 मैकेनिज्म के अंदर आती है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या बेटा? सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जैसे अगर मान लो मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मैकेनिज्म में तो क्या है कि मान लेते हैं आपका RCl है ना बेटा, अल्काइल क्लोराइड है। और जो ये आयोडीन है बेटा, ये आयोडीन आपका क्या है? आयोडीन क्या बेटा? आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करेगा। तो ये आयोडीन R के ऊपर अटैक करेगा तो उससे क्या होगा बेटा कि ये लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? आप जानते हो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना। स्लो स्टेप में क्या होगा कि ये यहां से निकलने वाला होगा और ये यहां पर ऐड होने वाला होगा। तो एक क्या बनेगी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये I माइनस यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऐड होने वाला होगा और क्लोरीन यहां से निकलने वाला होगा। तो ये क्या बनेगी? आप जानते हो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, है ना, स्लो स्टेप में। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फास्ट स्पीड से क्या होगा बेटा कि I यहां पे लग जाएगा, है ना, I और R, I तो इसके लग जाएगा और Cl माइनस यहां से निकल जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है SN2, है ना बेटा, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो जाता है सब। ये अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा वैसे निकलता रहेगा, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। इसकी थ्योरी में लिखा हुआ सिर्फ एग्जांपल था बेटा ना, तो ये ही इतना ही है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में। कॉपी कर दीजिए। चलिए अगर हम फिंकलेस्टाइन की थ्योरी लिखे बेटा तो फिंकलेस्टाइन की थ्योरी क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं। वैसे जो मैंने समझाया वही हम थ्योरी में लिखने वाले, कोई अलग सी नहीं है। चलिए तो इसकी थ्योरी में सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखते थे बेटा कि ये हमें क्या काम आती है? एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ये काम आती है। तो लिख देते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट नंबर 1, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, है ना बेटा। अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना हो, एक हेलोजन को कन्वर्ट करके आयोडीन में कन्वर्ट करना हो, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते। दूसरा इसके बारे में कहते हैं, ये क्या बेटा, ये कैसे करेंगे कि व्हेन एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, याद रहे बेटा ओनली या तो अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड is treated with sodium iodide। सोडियम आयोडाइड मतलब बेटा NaI से ट्रीट करने पर, NaI से रिएक्शन करने पर, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पे सॉल्वेंट हम क्या लेंगे बेटा? एसीटोन सॉल्वेंट लेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन क्या होगा बेटा? कोरेस्पोंडिंग अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, है ना बेटा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म मैंने बता दिया बेटा, SN2 मैकेनिज्म होता है, याद आप रख लेना बेटा ना। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? SN2 मैकेनिज्म होती है। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना बेटा, कि जैसे मान लो ये रिएक्शन आपसे पूछे कि रिवर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ था कि RCl ने रिएक्शन किया था बेटा किससे? NaI से। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो क्या बना था आपका कि ये I ने Cl को डिस्प्लेस कर दिया था, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ था बेटा, I ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, Ri और NaCl, है ना। तो अब आपसे पूछ ले कि रिएक्शन रिवर्स क्यों नहीं हो सकती?
यहां पर भी तो आयोडीन और Cl रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट होके वापस ये बन जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या देना है बेटा आपको? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो NaCl बनेगा, तो ये जो सोलवेंट आपने लिया है उसका काम ही यही है बेसिकली बेटा ना। जो NaCl आपको बनेगा वो इसमें मिक्स नहीं होगा, इसमें सेटल डाउन हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये है एल्किल आयोडाइड, तो सॉरी ये एल्किल आयोडाइड और ये एसीटोन दोनों मिक्स है बेटा, है ना। लेकिन जबकि NaCl इसमें मिक्स नहीं हो पाया, तो जब ये इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा, है ना। तो ये जो NaCl बनता है और जो ये इधर NaBr बनता है बेटा, वो एसीटोन में मिक्स नहीं हो पाता, और मिक्स नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से ये एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा और रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक स्टार पॉइंट लगा के लिख देता हूं मैं कि यहां पर क्या है बेटा कि जो NaCl और NaBr जो बनता है वो क्या होता है बेटा, आर इनसोल्यूबल। वो क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं बेटा। किसमें इनसोल्यूबल होते हैं? इन एसीटोन। एसीटोन में इनसोल्यूबल होते हैं बेटा, है ना। उस वजह से क्या होता है, हेंस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, है ना, वापस नहीं आएगी बेटा, वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कॉपी कर दीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH2Cl, ये आपके पास में बेटा इथाइल क्लोराइड। अब अगर मान लो इथाइल क्लोराइड को या इसको क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम हो गया, आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? क्लोरो इथेन। आईयूपीसी नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। अब मान लो इसको आपको इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सिंपल सा है बेटा ये। इसके लिए आप क्या करो कि इसकी रिएक्शन कर दो NaI सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो क्लोरीन है रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा CH3 CH2I, और यहाँ का Na और Cl मिलके क्या बन जाएंगे बेटा? NaCl, और ये मिलेगा नहीं, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म आप जानते हो, SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला दिया जाए, है ना बेटा, जैसे एबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन वाला दिया जाए, तो आप जानते हो अटैक हमेशा पीछे से होगा। तो जैसे एक एग्जांपल ले भी लेते हैं बेटा। मान लो आपके पास में ऐसा मैंने करके एक एग्जांपल लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटेन है बेटा, और ब्यूटेन पे यहाँ पर ब्यूटेन के मैंने यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बेटा क्लोरीन लगा देता हूँ ना, क्लोरीन। तो ये क्या होगा बेटा? क्लोरोब्यूटेन हो गया। आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो ना, तो ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन है ना, 1 2 3 और 4, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन। बेसिकली क्या है बेटा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन मान लो किससे कर दोगे बेटा आप? सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनेगा? आप जानते हो NaI और एसीटोन में क्या होता है बेटा? फिंकलेस्टाइन, जो कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब अटैक जो है वो क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप से पीछे की साइड होता है। अब लिविंग ग्रुप कहाँ है? एबोव द प्लेन, और एबोव द प्लेन की बैक साइड क्या होती है बेटा? बिलो द प्लेन होती है ना। क्या होता है बेटा? बिलो द प्लेन। तो आपका जो अटैक होगा बेटा, जो आयोडीन क्या करेगा? अटैक करेगा। तो कहां से करेगा? वो बिलो दी प्लेन से करेगा, है ना। तो आप बाकी एज इट इज रख सकते हो। अब बिलो दी प्लेन का मतलब क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बिलो दी प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, है ना। तो आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा, तो और है ना बेटा। तो ये क्या बन गया? 2 आयोडो ब्यूटेन। ये क्या बन गया बेटा? 2 आयोडो ब्यूटेन। और आपका जो यहाँ पर NaBr जो बनेगा वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होगा और प्रिसिपिटेट वो निकल जाएगा बेटा ना। चलिए पीपीटी बन जाएगी और वो इनसॉल्यूबल ही रह जाएगा। चलिए, तो इस तरह सिंपल देखो, रिएक्शन जो है बहुत सिंपल है बेटा ना। आपको क्या करना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे क्या कर देना है? आयोडीन लगा देना है। रिएक्शन बस इतनी सी है बेटा, और कोई खास बात नहीं है इसमें ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको दिया गया है
एक क्वेश्चन करा दो। मान लो आपके पास है बेटा CH3, ये क्या है बेटा आप जानते हो इसको, क्या बोलोगे इसको, टोलुइन। बेंजीन पे CH3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोलुइन। अब मान लो आपको दिया जाए कि इसकी रिएक्शन Cl2 से किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो क्या होगा बेटा, क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये क्या बेटा आप जानते हो बेंजाइलिक कार्बन है, तो बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा क्लोरीन से। ठीक है, अब मान लो अब इसकी रिएक्शन आपने कर दिया NaI से, इसकी रिएक्शन कर दी NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बनेगा बेटा, कुछ खास नहीं, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये तो सिंपल फिंकलेस्टाइन रिएक्शन है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आयोडीन क्लोरीन का किससे बेटा, आयोडीन से। तो आपका जो अगला आंसर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH2 और I आ जाएगा और प्लस NaCl नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा ना। अब कई बार क्या करेगा, देगा कि टोलुइन की रिएक्शन किया इससे तो एक A बना और A की रिएक्शन इससे किया तो B बना, बताओ A और B क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो रिएजेंट आपने दिया है यहाँ पर, ये रिएजेंट यहाँ पर दिया है, उनका क्या काम है। अगर आप रिएजेंट का फंक्शन याद कर लो तो बहुत आसान हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये थी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। चलिए कॉपी कर दो। अगला आता है बेटा हेलोजन एक्सचेंज में, हेलोजन एक्सचेंज में दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीजन वही बेटा क्योंकि एक नेम रिएक्शन है बेटा ना, और नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो है वो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, अल्काइल फ्लोराइड। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, अल्काइल फ्लोराइड, है ना। जैसे फिंकलेस्टाइन में अल्काइल आयोडाइड बनता है, वैसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड बनता है बेटा, है ना। तो यहां पर अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, फ्लोराइड वाले कंपाउंड यूज करने पड़ेंगे। तो फ्लोराइड वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखो AgF सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हो, है ना। एक होता है बेटा Hg2F2 करके कंपाउंड होता है, इसको हम मर्क्यूरस फ्लोराइड, है ना। Hg को मर्क्यूरी बोलते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे बोलेंगे मर्क्यूरस फ्लोराइड, है ना। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। एक कोबाल्ट फ्लोराइड होता है बेटा ना, COF3 कोबाल्ट फ्लोराइड। एक होता है बेटा SbF3, एस यानी कि एंटीमनी वाला फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए इन चार में से आप कोई भी फ्लोराइड यूज कर सकते हो। अगर ज्यादातर केस में देखा गया है बेटा या तो सिल्वर फ्लोराइड देता है या मर्क्यूरी वाला फ्लोराइड वो देता है, बाकी ये दोनों भी आपको याद रखने चाहिए। तो सेम उसके जैसा ही रिएक्शन है, सेम वही मैकेनिज्म है, बस डिफरेंस इतना सा है कि फिंकलेस्टाइन में क्या बनता है बेटा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, है ना। चलिए तो इसमें पहले थ्योरी लिख लेते हैं, रिएक्शन हम बाद में लिखेंगे बेटा। तो ये क्या काम आती है, फ्लोराइड बनाने के लिए काम आती है ना बेटा। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड को आप लिख सकते हो RF। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए ये काम आती है। अब उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए when अल्काइल क्लोराइड मतलब बेटा क्या, RCl, है ना। यहाँ पे याद रखना बेटा कि RCl ही यूज होता है और ज्यादा कोई यूज नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि RF से तो आप रिएक्शन कर ही रहे हो बेटा, है ना। और RI जो है, RI से रिएक्शन नहीं करेंगे बेटा क्योंकि वापस रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, इसमें जनरली अल्किल क्लोराइड से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं बेटा। तो व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड with heavy metal fluoride
हैवी मेटल्स फ्लोराइड। किसके साथ ट्री करेंगे बेटा? हैवी मेटल्स फ्लोराइड, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, COF3 कोबाल्ट फ्लोराइड, SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड। तो ये कुछ हैवी मेटल के क्या है बेटा? फ्लोराइड है। इनकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? RCl से करते हैं। तो आपका क्या बनेगा बेटा? कोरेस्पोंडिंग अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्या बेटा? कोरेस्पोंडिंग अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, रिएक्शन बड़ी इजी है, रिएक्शन में कुछ खास बात नहीं है बेटा कि RCl की रिएक्शन आपने किया। RCl की रिएक्शन किससे करते हैं बेटा? AgF से आपने कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल ये क्या होगा बेटा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप। Cl क्या हो जाएगा बेटा? लिविंग ग्रुप। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना बेटा? R के ऊपर अटैक करेगा। ये किसके ऊपर बेटा? पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि ये भी कौन सी मैकेनिज्म में आता है बेटा? वो ये भी आपसे पूछ ले कौन सी मैकेनिज्म में आता है, तो SN2 में ही आता है बेटा। तो क्या बनेगा? ये RF आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और AgCl आपके यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो बेटा क्लोराइड, और आपका ये बन गया आपका फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो क्या बेटा? स्वार्ट्ज रिएक्शन का आप यूज कर सकते हो ना। चलिए, इसमें कोई सोलवेंट की जरूरत नहीं है बेटा, बिना सोलवेंट के ये रिएक्शन हो जाती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में कोई भी सोलवेंट की जरूरत नहीं है। कॉपी कर दीजिए बेटा। चलिए, इसका एक एग्जांपल अगर करना चाहो आप तो ये लिख सकते हो बेटा। जैसे आपके पास है CH3 CH2 Cl। ये क्या बेटा? आपका इथाइल क्लोराइड। क्या है बेटा? ये आपका इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे होगी बेटा? AgF। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे बेटा? AgF से हो गई। तो क्या बनेगा? ये फ्लोरीन जो है डिस्प्लेस कर दिया किसको बेटा? Cl को। तो CH3 CH2 और Cl की जगह क्या आ जाएगा बेटा? F आ जाएगा, और जो ये Ag बचा वो Cl रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? AgCl। तो ये आपका बन गया इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा बेटा, है ना। एग्जाम्पल 2, कोई खास बात नहीं बेटा। जैसे मान लो CH3 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे हो बेटा? Hg2 और F2 से कर रहे हो। तो सिंपल ये वापस ये F जो है वो क्या करेगा बेटा? Cl को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो फिक्स है बेटा, फ्लोराइड ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फ्लोराइड ही बनेगा। लेकिन इसमें देखो Ag2F2 से रिएक्शन किया तो फ्लोरीन 2 था ना बेटा यहाँ पर, इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस वजह से CH3 CH2 भी 2 टाइम्स हो गया, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? आपका Hg2Cl2। क्या बनेगा बेटा? Hg2Cl2। तो ये है आपका बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलेस्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है बेटा बहुत इजी रिएक्शन है, और एग्जाम में बहुत बार आती है ना। एक तरह से फ्री के नंबर है बेटा इन दोनों रिएक्शन जो ना। SN2 रिएक्शन है तो बहुत इजी है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कॉपी कर दीजिए बेटा। अगला आता है हेलोजन एक्सचेंज में एक और रिएक्शन आती है बेटा, जिसका नाम है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। थर्ड आता है बेटा, थर्ड रिएक्शन आती है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। और ये बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन जो है अपने आप में ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उन दोनों के कंपैरिजन में बेटा ये वाली ज्यादा रिएक्शन है ना, बहुत बार इसका यूज हुआ होता है। इसका जो रिएजेंट है ये मतलब किस तरह से रिएक्टेंट को किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसका बहुत बार यूज होता है बेटा ना। तो याद रखना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोरोडीन हुंसडीकर 2 साइंटिस्ट है बेटा। चलिए, तो खैर वो उनसे मतलब नहीं होता कितने साइंटिस्ट है क्या नाम है, अपन को हम रिएजेंट याद करना है बेसिकली बेटा। क्या याद करना है हमको? रिएजेंट याद करना है। चलिए, तो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में होता क्या बेटा कि सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
ध्यान से सुनना, कौन रिएक्शन करता है बेटा? सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उनकी रिएक्शन किससे होती है बेटा? ब्रोमीन से होती है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब सबसे पहले देखो यहां पर ऑर्गेनिक के सोल्ट की बात करें, मैंने बोला देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा? COOH, है ना। देखो एक सिंपल, आप 10th में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। सबसे पहले वो क्या होता है कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा? सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक की अगर हम सोल्ट की बात करें तो वो जो सोल्ट क्या होता है, जैसे NaCl होता है, तो ये सोल्ट है लेकिन इनऑर्गेनिक का सोल्ट है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्ट है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोल्ट होता है वो होता है बेटा ये, और ये जानते हो आप ईस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ईस्टर। तो याद है ना, ईस्टर इज द सोल्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला था मैंने कि रिएक्शन किसकी होती है बेटा? सिल्वर की Ag लगा दिया मैंने, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बेटा। तो ये यहां पर R लगा दो, इस तरफ तो R लगा दो, कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है। तो ये क्या है बेटा? सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। अच्छा, ये चीज कैसे बनी है वो मैं आपको रिएक्शन के बाद में बताऊंगा, है ना। ये चीज कहां से बनी है ये रिएक्शन के बाद में बताऊंगा बेटा, अभी सिर्फ इसकी याद रखना। तो ये आपका है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे बेटा? Br2 से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब देखना रिएक्शन जो देखना उसमें हो क्या रहा है, कितने प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। देखो सबसे पहले इसमें एक प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जो ये R है बेटा, ये R किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ब्रोमीन के साथ। तो एक तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर RBr बनेगा, एक तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर RBr बनेगा, प्लस एक दूसरा क्या है बेटा कि यहाँ पर जो ये Ag है, Ag भी एक Br के साथ चला जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपका AgBr बनेगा। अब क्या बचा? COO, यानी कि ये निकल जाएगा बेटा यहां से, और क्या बन जाएगी? CO2 गैस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। याद रहे, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं बेटा, सिंपल रिएक्शन याद करवा रहा हूं, है ना। तो RCOAg की रिएक्शन Br2 से करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा कि पहले 2 Br है ना बेटा, तो एक Br तो R के साथ जाएगा, एक Br Ag के साथ जाएगा, और जो CO है यहां से निकल जाएगा बेटा, कैसे? CO2 गैस बन के। तो आपका ये बन गया एल्काइल ब्रोमाइड, है ना बेटा। यहां पर आप ब्रोमीन यूज करोगे तो आपका एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आप इसकी जगह कोई और चीज यूज करोगे, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। बाकी और को हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना कि ये जो R है, ये जो R है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ये R है या जो यहाँ पर कार्बन आएगा, है ना, इससे डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन होगा वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री होगा तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, है ना बेटा। चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन तो बड़ी इजी है बेटा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? पहले ये तो ईस्टर तो है, इसको हम बोलते हैं बेटा सिल्वर, इसको हम बोलते हैं सिल्वर, और दूसरे क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। आप जानते हो कार्बोक्सिलेट या पीछे जो 8 लगाते हैं बेटा वो ईस्टर के लगता है, किसके लगता है? ईस्टर के। तो ये ईस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो ये R है बेटा वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इस रिएक्शन का रिएजेंट है, बेसिकली Br2 और CCl4। वैसे Cl2 भी हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉपी कर दीजिए इसको। चलिए, तो इस रिएक्शन की थ्योरी क्या हो गई? थ्योरी भी थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। चलिए, इस रिएक्शन की थ्योरी लिख लेते हैं सबसे पहले। when silver salt of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा? जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, है ना। तो when silver salt of carboxylic acid is treated with या तो बेटा Br2 ले लेना या फिर आप Cl2 ले लेना, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन वो दे सकता है। तो ट्रीटेड विद Br2 और Cl2 in presence of
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा बेटा, देन क्या होगा, देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल, है ना बेटा। अल्काइल क्या, अगर आपने ब्रोमीन लिया तो ब्रोमाइड बनेगा, क्लोरीन लिया तो क्लोराइड बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो बेटा इस रिएक्शन में मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया था उसमें क्या हुआ था कि CO2 गैस निकली थी बेटा ना। क्या निकला था, CO2 गैस। किसमें से निकला था बेटा, बेसिकली वो जो ईस्टर था वो किससे मिलके बना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप या जो ईस्टर भी आप समझ लो, तो वहां से अगर CO2 गैस रिमूव हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या बिगड़ गया, ऐसा समझ सकते हो, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलने का मतलब। तो इस रिएक्शन को ये चीज इसमें भी हो रही है बेटा, है ना। CO2 निकला है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उससे क्या निकल रहा है बेटा, CO2 निकल रहा है। तो वो सब रिएक्शन को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जो बोरोडीन खून डी का रिएक्शन है वो एक तरह से कौन से टाइप में आती है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन वाले में आती है। तो यहां पे आप लिख लो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, है ना बेटा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब बेटा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या बेटा क्या लिखा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, बस इतना सा लिख सकते हो आप, चलेगा ना। डी कार्ब या फिर लिखो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का भी लिख देता हूं मैं। क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होना, रिलीज होना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उसको हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए दूसरा, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, है ना, तो वैसे तो इसकी मैकेनिज्म जो पूछ ले आपसे, तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। तो यहां पे लिख देता हूं, इट फॉलो फ्री रेडिकल क्या बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है बेटा, है ना। यानी कि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है ना बेटा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसका, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है बेटा। कर दीजिए कॉपी। तो ये याद रखना बेटा कि अगर हम बात करें इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, क्या बेटा, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन बनेगा बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। कौन बनेगा बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल। इसका क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल से हम समझते हैं बेटा कि एग्जांपल लेते हैं ना। एग्जांपल रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है। देखो बेटा अभी एक और एग्जांपल लिखा मैंने, CH3COOAG। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कर दिया बेटा मैंने, Br2 से कर दिया, CCl4 सॉल्वेंट। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन यहाँ पर, एक और दो कार्बन। पहले सबसे पहले ये ईस्टर फैमिली है बेटा, और ईस्टर में सबसे पहले हम जो O की तरफ होता है उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सिल्वर, ठीक है, फिर कितने कार्बन, दो कार्बन। तो क्या आएगा बेटा, दो कार्बन को एसिड, और जो है ईस्टर है, ईस्टर का क्या लगता है बेटा, 8। तो इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट, है ना, सिल्वर एसीटेट। तो ये हो गया बेटा सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो गया इसका, सिल्वर एसीटेट। रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या बनेगा बताइए मेरे को आप। देखो सबसे पहले यहां का जो ये R है, ये R किसके साथ जाएगा बेटा, Br के साथ। सो CH3 गया Br के साथ, प्लस ये जो Ag है वो एक Ag जाएगा बेटा Br के साथ,
तो AgBr बन गया। अब बचा क्या, COO, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CO2 गैस बन के निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, CO2 गैस बन के निकल जाएगा। देखो CO2 गैस कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना बेटा, कि ये जो कार्बन है, कार्बन और CH3 जो है, देखना बेटा थोड़ी मैकेनिज्म का पार्ट है ये भी, कि यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, कि यहां से एक बॉन्ड जो है इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। क्या होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक डॉट यहां पर आ गया, एक डॉट यहां पे आ गया। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो फिर क्या हो गया, एक डॉट यहां पर आ गया, एक डॉट यहां पर आ गया, है ना। अब इस, और जैसे कि क्या था बेटा Br2, अब आप जानते हो Br2 में क्या है, दोनों ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो ब्रोमीन डॉट बनेगा इस तरह से ना। तो अब क्या होगा कि CH3 डॉट के साथ तो क्या आ गया, Br डॉट, CH3Br बन गया। Ag डॉट के साथ क्या आ जाएगा बेटा, Br डॉट, तो AgBr बन गया। और ये जो ये C डॉट है और ये डॉट है, दोनों डॉट मिलकर बन जाएगा ये वाला, और ये वाली चीज क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो मैंने बताया है ये प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है बेटा ना, मैं पहले बोल देता हूं, ये प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से ही मैकेनिज्म होता है उसमें ना। चलिए, मैंने सिर्फ बताया कि कैसे ये वाला ग्रुप जो है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, मैंने वो चीज बताई है बेटा ना, ये कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। चलिए, अच्छा प्रॉपर मैकेनिज्म मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, उसका एक रीजन ये भी है कि बेटा जो ये बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन है वो डिटेल में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ेंगे। ये तो थोड़ा सा मैंने एल्किल हैलाइड में ऐसे पढ़ा दिया, उसको पढ़ाने का रीजन इतना सा है कि यहाँ पर जो ये बना है प्रोडक्ट वो क्या है बेटा, CH3Br, जो कि क्या है बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड या मैं बोलूं अल्काइल हैलाइड है, इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे पढ़ा दी। नहीं तो बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन जो है डिटेल में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में, लेकिन आपको यहाँ पर भी लिखना है बेटा ना, कुछ एल्किल हैलाइड में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो गया बेटा ना। दूसरा, जैसे मान लो आप बताओ मेरे को, ये है साइक्लोहेक्सेन, मैंने COAg लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, COAg, किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब आप बताइए क्या होगा, तो आपको पता है बेटा कि क्या होगा, कि वैसे तो COAg पूरा ग्रुप निपट जाएगा, है ना। तो ये ग्रुप दिख रहा है आपको COO से जुड़ा हुआ, इससे कौन लग जाएगा, वो हेलोजन लग जाएगा जिससे आप रिएक्शन कर रहे हो, ऐसा कैसा है। और CO जो है वो CO2 में चला जाएगा, और Ag जो है वो AgBr में चला जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन में कोई रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है बेटा ना, बस याद करने की बात है। ये है C, बेंजीन आ गया ना, ये साइक्लोहेक्सेन वाला था, ये बेंजीन वाला है। चलिए, इसको आप बोल सकते हैं बेटा सिल्वर बेंजोएट, इसका नाम होता है सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन आपने Br2 से कर दी CCl4 में, तो समझना बेटा कि सिल्वर का सोल्ट है, सिल्वर वाला ईस्टर है, और Br2 CCl4 तो बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन होगी बेटा यहाँ पर। और उसमें क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा जो है ये अल्काइल पार्ट है बेटा, वो किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे जो हेलोजन आपने लिया है, तो ये बेंजीन और ये आपका Br, और ये आपका क्या बन गया बेटा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया बेटा आपका, ब्रोमो बेंजीन। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, COO किसके साथ चला जाएगा, CO2, और Ag किसके साथ चला जाएगा बेटा, इसके एक Br के साथ, AgBr। तो ये आपकी बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन है बेटा, है ना, बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। कॉपी कर दो आप इसको। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्केन हैलाइड बनता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, और कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपको बेंजीन दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि आपकी बोला गया कि बेंजीन की रिएक्शन आपने कर दिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो आपका प्रोडक्ट A बना बेटा, है ना। अब उस A की रिएक्शन आपने कर दिया KMnO4 से, उस A की रिएक्शन आपने कर दिया KMnO4 से, है ना बेटा, एसिडिक मीडियम में, यानी कि एसिडिक
KMnO4 से रिएक्शन कर दिया आपने, एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन कर दिया, थोड़ा गर्म कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना बेटा, बी आपका प्रोडक्ट बना। अब जो बी आपका प्रोडक्ट बना उसके आपने रिएक्शन कर दिया AgNO3 से, तो आपका प्रोडक्ट बना सी, और उस सी की जो रिएक्शन है वो आपने कर दिया Br2CCl4 से, तो आपका प्रोडक्ट बना बेटा डी। क्वेश्चन ये है कि बताओ ABCD यहाँ पर क्या है। तो देखो हो सकता है आपको बड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा हो कि पता नहीं सर ने क्या दे दिया, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये जो एरो के ऊपर जो रिएजेंट लिखे है ना, इनका फंक्शन क्या है बेटा। ऑर्गेनिक याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिएजेंट का फंक्शन याद करना, है ना। और सबसे ऑर्गेनिक के साथ एक बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है बेटा, कि अगर आप 12th का पढ़ रहे हो ना, तो आपको 11th का भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा याद होना चाहिए बेसिकली, है ना। चलिए, तो अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं बेटा। अब देखो सबसे पहले बेंजीन है। अब यहाँ पर रिएक्शन किया बेटा CH3Cl और AlCl3 से। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये 11th क्लास हाइड्रोकार्बन चैप्टर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्या बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला है बेटा ना। ये AlCl3 लेविस एसिड होता है, ये Cl यहां से क्या होगा बेटा कि Cl माइनस होता है और CH3 प्लस होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो कौन हुआ बेटा, प्लस CH3 हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, 11th क्लास का पार्ट है बेटा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होगा क्या कि बेंजीन की रिएक्शन जब हम किससे करेंगे बेटा, CH3Cl से करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है बेटा कि यहाँ पर Cl जो AlCl3 है वो ये आपने पढ़ा होगा 11th में कि इसको लोन पेयर दे देगा, तो Cl माइनस इसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा बेटा, CH3 प्लस बचेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल कौन बचेगा, CH3 प्लस, और वो बेंजीन के कहीं भी एक जगह जाकर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मान लो यहां पर चला गया बेटा ना, तो कहीं पर भी जाएगा बेटा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा ना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये CH3 लग गया बेटा, कहीं पर भी आप लगा लो बेटा। उसके बाद दूसरा दिया है कि KMnO4H+, क्या है बेटा, KMnO4 एसिडिक KMnO4 को गर्म कर दिया। तो याद रखना बेटा कि ये जो है ये हाईली या बोलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका याद रखना बेटा, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है इसको आप गर्म करते हो तो ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो है वो कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कहां पड़ा, सिमिलरली 11th क्लास में, ये भी एल्केन वाले चैप्टर में, ये बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। तो क्या होता है कि ये KMnO4 क्या करेगा कि जो एल्केन है बेटा, एल्केन को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि कितने भी कार्बन का अल्काइल ग्रुप हो वो सीधा सबकी जगह क्या लगा देगा, COOH, है ना। ये भी 11th का ही रिएक्शन है बेटा, तो 11th की रिएक्शन बहुत काम आती है ना। चलिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने किया बेटा AgNO3 से। किससे किया, AgNO3 से। तो देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या देगा, एसिड है तो बेटा H+ देगा और O-, और यहां पर आप जानते हो कि Ag+ होगा और NO3-। तो क्या होगा कि ये O- पे जाएगा Ag+, है ना बेटा। तो ये O- पे कौन जाएगा बेटा, यहां से ये Ag+ जाएगा इसके O- पे। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH, है ना बेटा। तो अब आप देखो ये क्या बन गया आपका, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से वो बना था बेटा, मैंने कहा था ना मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। ये क्या बना, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो किस तरह से बनता है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप AgNO3 से करोगे तो ये ग्रुप बन जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, अब इसकी रिएक्शन किससे किया उसने, Br2 और CCl4 से। तो ये तो भी बोरोडिन हूसडी का रिएक्शन है बेटा, अभी जस्ट हमने किया, है ना। क्या किया, ये जो अल्काइल पार्ट यहां से अलग हो जाएगा और ब्रोमीन के साथ आ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन, अभी जस्ट किया था। सी क्या बन जाएगा बेटा, CO2 बन जाएगा और यहां से एक Ag Br के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये ABCD आप देख लेना, चारों मैंने बना दिया है। ये 11th क्लास की रिएक्शन है, ये 11th क्लास की रिएक्शन है ना। ये भी मैंने आपको नहीं बताई बेटा, है ना। और ये भी जस्ट हमने पढ़ा बोरोडिन हूसडीकर। तो इसी तरह के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसके लिए कुछ खास नहीं है, रिएजेंट याद होना चाहिए। तो 12th का तो बेटा भी साथ साथ चल ही रहा है, आप ट्राई करो कि 11th के भी रिएजेंट, एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो रिएजेंट है आप एक पेज पे बना लो और उनको भी याद करो बेटा ना,
क्योंकि मैं तो इतना मानता हूं कि 11th की ऑर्गेनिक के बिना आप 12th की ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ेगा बेटा। क्योंकि अगर ये दोनों रिएजेंट का काम क्या है वो आपको नहीं पता, तो आप फिर ये दोनों नहीं कर सकते। मतलब सीधा सीधा यही है कि 11th नहीं पता तो 12th का कोई मतलब नहीं है। तो आप 11th भी बेटा साथ साथ पढ़ते रहे, और 11th में एक ही चैप्टर है हाइड्रोकार्बन जो आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यही रोकते हैं। 3 रिएक्शन है, बहुत छोटी सी, आज के लिए बहुत है, इतना पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में।